योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। निवेश प्रोत्साहन में गतिशीलता लाने के लिए प्रदेश का निवेश मित्र पोर्टल प्रदेश में उद्यमियों को अपनी सेवाएं सफलतापूर्वक प्रदान कर रहा है। यह पोर्टल भारत के सबसे विशाल एवं व्यापक डिजिटल सिंगल विंडो क्लियरेंस रिफॉर्म प्लेटफॉर्म में से एक है। प्रदेश सरकार संपूर्ण राज्य में मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों की सुविधा के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और त्वरित कनेक्टिविटी को विकास सुनिश्चित करा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में भी कार्य निर्माणाधीन है। ये सभी परियोजनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। राज्य सरकार ने मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का भी निर्णय लिया है और यह देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक होगा। प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी तथा कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं। जेवर एवं अयोध्या में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को सम्मिलित करते हुए राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर के 5 हो जाएगी। प्रदेश में 2017 में मात्र 4 एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर तथा आगरा क्रियाशील थे तथा कुल 25 गंतव्य स्थान हवाई सेवाओं से जुड़े थे। वर्तमान में 8 एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, कानपुर, हिंडन, बरेली क्रियाशील हैं, जिनसे कुल 71 गंतव्य स्थानों के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं। उड़ान योजना के तहत विभिन्न जनपदों में हवाई अड्डों का विकास वर्तमान में कराया जा रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं। राज्य में दादरी, बोड़ाकी तथा वाराणसी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट हब की स्थापना भी वर्तमान में कराई जा रही है। वाराणसी से हल्दिया के बीच देश का पहला राष्ट्रीय जल मार्ग क्रियाशील है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत प्रदेश में दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरिडोर का निर्माण प्रगति पर है। कानपुर तथा आगरा जनपदों में मेट्रो रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से चल रहा है। उद्योगों को गुणवत्तापूर्ण निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। नीतिगत निर्णयों से लैंड बैंक में वृद्धि के लिए अनेक सुधार लागू किए गए हैं। औद्योगिक भूमि के लिए FAR को बढ़ाकर के 3.5 कर दिया गया है। सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी के उद्योगों को आवेदन की तिथि से 15 दिन के भीतर भूमि प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस वरीयता आवंटन प्रणाली के माध्यम से अब तक कई कंपनियां लाभान्वित हुई हैं, जिनमें हीरानंदानी ग्रुप, माइक्रोसॉफ्ट एवं अडानी ग्रुप भी सम्मिलित हैं। कोविड कालखंड में राज्य सरकार ने अनेक नई नीतियां घोषित की हैं। प्रदेश में 250 मेगावाट क्षमता के डाटा सेंटर उद्योग में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य के साथ डाटा सेंटर नीति 2021, इसी प्रकार से गैर IT आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नई स्टार्टअप नीति 2020 भी घोषित की है। संपूर्ण प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एवं कंपोनेंट निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए
नई इलेक्ट्रॉनिक नीति के अंतर्गत नवीनीकृत प्लांट और मशीनरी पर स्थिर पूंजीगत निवेश के 40% तक प्रोत्साहन प्रदान करने जैसे नीतिगत निर्णय भी प्रदेश ने लिए हैं। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए।